गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 9th क्लास में स्वागत है। तो आज का विषय हमारा क्या रहेगा? आज का जो है हमारा टॉपिक किस विषय में हम चर्चा करेंगे वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो आपका जो है बेटा क्षितिज में काव्य खंड में लेसन 9 है, राजेश जोशी द्वारा रचित। और ये लेसन है बेटा आपका यानी कि बच्चे काम पर जा रहे। तो इस लेसन की जो है मैं पाठ का सार बाकी कल बताऊंगी। आज जो है मैं राजेश जोशी के जीवन परिचय के बारे में आपको विस्तार से बताना चाहूँगी। तो सभी बच्चे जो हैं अपनी क्षितिज काव्य खंड बुक को निकाल सकते हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ। यानी कि मैं उसमें से तो नहीं, मेरा अलग से है पढ़ाने का तरीका, तो उसमें जो है मैं आपको अलग से ही बताऊंगी। तो सबसे पहले जो है राजेश जोशी जो हैं इसमें वो आधुनिक युग की पीड़ा और आपाधापी, जो कि तेरा मेरा आपाधापी काम करने की होड़ा होड़ी पैसे कमाने की आपाधापी में जो लगे रहते हैं समाज में, यानी कि इस युग की में जो है पीड़ा है और आपाधापी से उत्पन्न परेशानी को जो है वीणा प्रदान करने वाले राजेश जोशी द्वारा रचित है। तो इसमें जो है प्रत्येक मनुष्य को ये होता है कि जितना पैसा कमा लेते हैं उतना ही हमारे पास कम है, और यहाँ तक कि बेटा वो बच्चों को पूरी तरीके से शिक्षा भी नहीं दे सकते, थोड़ा पढ़ा लिखा कर उनको जो है काम पर लगा दिया जाता है। तो इसमें जो है यानी कि समाज की आपाधापी और जो दुख है समाज में, किसका दुख है? यानी कि पैसा कमाई का, और इस तरीके की पीड़ा को जो है इन्होंने वाणी प्रदान की है। और ये सक्षम कवि भी है, ऐसी वाणी को प्रदान करने में ये एक सक्षम कवि भी हैं राजेश जोशी जी। तो अब जो है हम राजेश जोशी का जन्म लेते हैं। इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? यानी कि राजेश जोशी का जन्म पता आपको कब हुआ था? पता है? राजेश जोशी का जन्म जो है पता है आपको? 1946 ईस्वी में। कब हुआ था? 46 ईस्वी में जो है बेटा इनका जन्म हुआ था। किसका जन्म? यानी कि राजेश जोशी का जो है जन्म 1946 ईस्वी में हुआ था। और जो है इनका जन्म फिर कहाँ हुआ था? यानी कि मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ के जिले में हुआ था। मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में, जनपद जिसको बोलते हैं, जिले में हुआ। ये जो है इनका जीवन का स्थान है कि कहाँ पर हुआ। मध्य प्रदेश के जो है नरसिंहगढ़, मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। और इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरा करने के साथ साथ इन्होंने रूसी और जर्मन भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया है। रूसी और जर्मन यानी कि विदेशी भाषाओं का भी इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। अपनी शिक्षा प्राप्त करते हुए यानी कि अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए इन्होंने यानी कि जर्मन भाषा का अध्ययन किया है, और जो है जर्मन के साथ साथ जो है इन्होंने रूसी, जर्मन और रूसी भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया है, जिनका सदुपयोग इन्होंने साहित्य रचनाओं के लेखन में भी किया है।
यानी कि रूसी भाषाओं का और जो है जर्मन भाषाओं का। तो इन्होंने अपने जो साहित्य में लेखन किया है उसमें भी बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने दर्शाया है। तो ये कह सकते थे हम इनकी शिक्षा दीक्षा का हेडिंग। जैसे मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले हम लेते हैं जीवन परिचय, हेडिंग डालते हैं जीवन परिचय। और सेकंड हेडिंग जब हम डालते हैं क्या होता है उसमें, शिक्षा दीक्षा, शिक्षा दीक्षा। तो शिक्षा दीक्षा में इन्होंने जो है रूसी और जर्मन भाषाओं का अध्ययन किया। पढ़ाई के साथ साथ रूसी और जर्मन भाषाओं का भी अध्ययन किया। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम इनकी शिक्षा दीक्षा। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जो है इन्होंने रूसी और जर्मन भाषाओं का भी साथ साथ बेटा अध्ययन किया, जिनका सदुपयोग इन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाओं के लेखन में किया। यानी कि अपने साहित्य में इन्होंने बड़ा ही मार्मिक सुंदर जो है प्रयोग किया है। तो श्री राजेश जोशी जी ने जो है काव्य लेखन के अतिरिक्त, यानी कि इनकी अगर हम सेकंड थर्ड हेडिंग डालते हैं इसमें, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, यानी कि नंबर 3 पर जो है इनकी क्या आती है बेटा, रचनाएं। तो रचनाएं में क्या है, इनकी कहानियाँ, आलोचनाएं, संस्मरण और जो है तो इस तरीके से नाटक, इन तरीके से जो है इनकी कहानियाँ, इसके अतिरिक्त इनकी कहानियाँ, नाटक, लेख, टिप्पणियाँ भी इन्होंने लिखी है। इन्होंने जो है कुछ नाटक रूपांतर भी किए हैं तथा कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथाएं भी लिखी है। यानी कि जो छोटी छोटी फिल्में होती हैं, उनकी जो पटकथाएं होती हैं मुख्य रूप से वे भी इन्होंने लिखी है। किन्होंने, राजेश जोशी जी ने। यानी कि फिल्मों के लिए भी इन्होंने उनकी कहानियाँ लिखी है। एक तरीके से इन्होंने कुछ नाटक रूपांतर भी किए हैं और कुछ फिल्मों की कहानियाँ भी, उनकी पटकथाएं भी इन्होंने संस्कृत में लिखित भर्तृहरि, संस्कृत में लिखित जो है भर्तृहरि के काव्य की अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु, यह भी जो है नाम से की है। और मायकी वस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से इन्होंने किया है। यानी कि कविता का अनुवाद भी, यानी कि एक कवि के रूप में जो है ये बड़े अच्छे तरीके से उभरे थे। यानी कि एक बहुत ही जो है विख्याति लेखक और कवि के रूप में ये उभरे थे, यानी कि राजेश जोशी जी। इन्होंने अनेक कविताएं भी लिखी है और इन्होंने संस्कृत में लिखित भर्तृहरि के काव्य की अनुरचना जो है भूमि का कल्पतरु भी, यह भी जो है नाम से की है। और मायकी वस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से इन्होंने की है। और इसके द्वारा भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी, जर्मन भाषाओं में अनुदित जो है साहित्य भी इन्होंने लिखा है। यानी कि उस साहित्य को भी उसमें जो है दिया गया है उस भाषाओं में। तो श्री राजेश जोशी जी के जो है प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन, बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा। इन्होंने जो है अनेक कविताएं लिखी है जिनको इन्होंने इकट्ठा किया है, यानी कि एक संग्रह के रूप में इन्होंने
उनको किया है। यानी कि कौन कौन से है, एक दिन बोलेंगे पेड़, ऐसे होता है एक दिन बोलेंगे पेड़, तो इन्होंने उसका शीर्षक रखा था मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। साहित्य अकादमी के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया है। कवि की जो कविता में समाज चित्रण व विशेष बल दिया गया है, समाज पर जो है इन्होंने विशेष बल दिया है। ये साहित्यिक विशेषता में आपका आएगा, साहित्यिक में अकादमी के द्वारा इनको सम्मानित यानी कि पुरस्कार भी मिले हैं। और कवि की कविता में समाज का चित्रण इन्होंने किया है, समाज के लोगों के, समाज के दयनीय दशाओं के, समाज के शोषण, उनके बच्चों के, इन्होंने जो है काफ़ी मार्मिक वर्णन किया है। और इसमें मानव के प्रति गहरी निष्ठा का भाव, जीवन के प्रति आस्था का स्वर विद्यमान है और मानवता की रक्षा के सदप्रयास और निरंतर संघर्ष के पथ पर अग्रसर होने का पाठ इसमें ही इन्होंने पढ़ाया है। कवि की जो है विश्व के नष्ट होने का जो है खतरा जितना अधिक प्रतीत होता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं को खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। जैसे उन्हें दिखता है समाज में, जीवन में इतना कष्ट है, तो उनको खोजने का रास्ता भी जो है जोशी जी निकाल लेते हैं। उससे पहले अगर हमारे पर कोई परेशानी या कठिनाई आने वाली है, तो उनको कठिनाइयों से निकलने के लिए वो भी वे रास्ता निकाल कर रखते हैं। कौन? राजेंद्र जोशी जी। तो इन्होंने यानी कि साहित्यिक विशेषता में अगर थर्ड हेडिंग हम दें तो इसमें तो ये कविता आ जाएंगी, उपन्यास, कविताएं इन्होंने लिखी है, उनके नाम आ जाएंगे, उपन्यास कौन कौन से, और समाज के लिए जो है इन्होंने अनेक ये लिखे हैं। तो इसमें तो ये आ जाएंगे कविताएं कौन कौन सी हैं, उनके नाम इसमें आएंगे। फिर है फोर्थ हेडिंग आपका साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताएं। तो साहित्यिक विशेषता में बेटा क्या होता है, तो इसमें जैसे इन्होंने पीड़ित लोगों के, शोषकों के और बच्चों के बारे में जो है अपने साहित्य में वर्णन किया है, तो उनको जो है इसमें दर्शाया गया, उनके प्रति आवाज़ उठाई है कि बच्चे जो है, कुछ लोग अपने बच्चों को काम पर भेज देते हैं। जैसे हमने बच्चों को देखा है काम करते हुए, कूड़ा बीनते हुए, या जो है मोटरसाइकिल ठीक करते, साइकिल में हवा भरते, गाड़ियाँ ठीक करते हुए, या कई जो है घरों में नौकर भी रख लेते हैं, नौकरों के रूप में भी जो है बच्चों से जो है कार्य करवाया जाता है। तो उनके प्रति जो है बच्चों के जो पढ़ने लिखने के दिन हैं, उनसे वे काम करवा रहे हैं उनके पेरेंट्स, क्योंकि उनकी आपाधापी पैसा कमाने के पीछे जो पड़ी हुई है, लगी हुई है, उनके प्रति जो है इन्होंने आक्रोश पैदा किया है कि जिन बच्चों का जो है पढ़ने लिखने का समय है, उनको आप काम पर भेज रहे हो, तो उनके लिए क्या मदरसे बंद हो गए हैं, मदरसे यानी कि स्कूल पाठशालाएँ बंद हो गई हैं, जो उनको दिन प्रतिदिन यानी कि धुंध भरी सड़कों पर इन्होंने बच्चों को काम पर जाते हुए भी देखा है। तो यानी कि साहित्यिक विशेषता में इन्होंने जो दुख है, पीड़ा है, व्यथित हैं लोग, उनके बारे में भी आवाज़ उठाई है। तो साहित्यिक विशेषता में इनका ये आ जाएगा। फिर आपका आता है फिफ्थ हेडिंग भाषा शैली की, कौन सी जो है भाषा शैली का प्रयोग किया है। आपको पता है ये जो है अरबी, मध्य इसमें जो है इन्होंने रूसी और जर्मन भाषाओं का प्रयोग किया है। तो जर्मन और जो है रूसी भाषा सीखने के साथ साथ जो है इनकी भाषा में शुद्ध साहित्यिक, हिंदी के सरल भाषा तो है ही, उसके साथ साथ जो है अंग्रेजी, रूसी, जर्मन के जो है शब्दों को जो है इन्होंने मार्मिक
धार्मिक ढंग से लिया है, उनको अपने साहित्य में जो है उतारा है। यानी कि अनेक भाषाओं का इन्होंने अपने साहित्य में प्रयोग किया है। तत्सम तद्भव शब्दावली का भी जो है इन्होंने निष्ठा से, भाव से जीवन के प्रति जो है इसमें उतारा है। तो उतना ही नहीं, जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए भी ये बेचैन दिखाई देते थे। और इनकी भाषा को अगर कहा जाए, जैसे मैंने आपको बताया है, भाषा में सहजता है, गति है और सरलता भी है इनकी भाषा में। तो उसमें जो है स्थानीय बोली की पूट भी है। जैसे जहाँ पर ये रहते थे उस क्षेत्र की बोली का वर्णन इसमें किया गया था। तो जिस भी क्षेत्र में कार्य करते थे, जहाँ पर भी जाकर ये कार्य करते थे, तो वहाँ की भाषा को भी ये अपने साहित्य में उतारते थे। यानी कि उस बोली की भी पूट है। सीधे साधे शब्दों में गहरे भाव की को जो है वहन करने की क्षमता इनमें विद्यमान है। तो ये जो है मैंने बेटा आज आपको 9th क्लास में राजेश जोशी के जीवन परिचय के बारे में बताया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि राजेश जोशी का जो है जन्म कहाँ हुआ था, ये आधुनिक युग की जो है, जो आधुनिक युग अब चल रहा है, उसमें जो पीड़ा, आपाधापी, उत्पन्न परेशानी को जो है इन्होंने वाणी प्रदान की है। यानी कि आवाज़ दी है, जो पीड़ित हैं उनको उठाया है, उनको सहारा दिया है। कहने का तात्पर्य कि उनको उठाकर एक नया सहारा दिया है। अच्छा, जो आपको इसमें समझ ना आए तो वो मेरे को पूछ सकते हो। ये मैंने आपको बताया राजेश जोशी द्वारा रचित जीवन परिचय के राजेश जोशी का जीवन परिचय। एक बार आप अपने बुक में भी देख लेंगे, जो चीज़ समझ नहीं आई आप इसमें पूछ सकते हैं। आपको देती हूँ ये टाइम।
तो ये जो है बेटा आपको कोई इसमें परेशानी है तो आप बता सकते हैं। तो आज के लिए जो है मैंने आपको ये करा दिया है। तो लर्न एंड राइट जीवन परिचय राजेश जोशी। तो जो है आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, 9th क्लास।